बिस्मिल्लाह करते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ मैं हूं शाहिद नईम। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या फायदे होते हैं, और उसके हवाले से कुछ आपके साथ आज मैंने टिप्स शेयर करनी है कि जब आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना है। और कुछ आपके साथ मैं आज फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ। उन फैक्ट्स की रोशनी में आपने ये देखना है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो चुका है। तो इस क्लास को आगाज करने के लिए हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ स्लाइड्स। तो मैं आए उस स्लाइड्स को आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो आज हमारा जो मौजू है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है, जाहिर है, जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। तो इसमें क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या करते हैं हम, एक तो ट्रैफिक को लेके आते हैं, और दूसरा ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग को। और उसमें उस सिलसिले में लोगों को एंगेज करते हैं और डिस्कशन करते हैं ऑनलाइन। तो ये हमारा है सोशल मीडिया का टारगेट। और यू कैन यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग टू हाईलाइट योर ब्रांड्स। आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स की अवेयरनेस के लिए, उनको दिखाने के लिए और उनकी लोगों तक तारुफ करवाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सप्लायर हैं, डीलर हैं, तो अपनी किसी किस्म की प्रोडक्ट जो है उसका पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की कुछ सर्विसेज देते हैं, फर्ज करते हैं आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी किस्म की कुछ थेरापी करते हैं, आप लॉयर हैं, वकील हैं, कोई मशवरे देते हैं, कोई कंसल्टेंट हैं, या और किसी किस्म की अगर सर्विसेज देते हैं, तो उसका पैगाम भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कल्चर से मुतालिक कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कल्चरल इवेंट्स के बारे में मालूमात, कुछ आप मतलब कोई अगर आपके एरिया में कोई खास इवेंट है तो उसके हवाले से चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इसी का नाम सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया का नाम तो जाहिर है हर बंदे को पता है, और मैं आपको वैसे रस्मन बता दूं कि इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका जो ट्विटर है, और ये सारे सोशल मीडिया हैं। आपका लिंक्डइन है, ये भी सोशल मीडिया है। और यूट्यूब जो है वो एक्चुअली आपका सर्च इंजन भी है और सोशल मीडिया भी है। सर्च इंजन इसलिए है कि जो भी आप चीज़ सर्च करते हैं उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स देता है, चीज़ का सोल्यूशन देता है। और सोशल मीडिया इसलिए कि उसमें भी आप पोस्ट का, कम्युनिटी का और इस तरह की चीज़ों का लगाने का सारा सिस्टम है, जिस तरह हम फेसबुक पे, ट्विटर पे लगाते हैं। और जिस तरह एक ट्विटर था, बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल इस तरह फेसबुक ने और इंस्टाग्राम वालों ने अपना एक उसके मुकाबले में ला खड़ा किया है एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो आगे चल के आपको सुनने को मिलेगा। वो है थ्रेड्स। तो अगर आपको पता है थ्रेड्स, तो आप इंस्टॉल कर लें, नहीं पता तो भी कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो थ्रेड्स को भी अपने अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल कर लें। आगे हम बात करते हैं जी कि द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके भी हम बात कर रहे थे, जिसमें क्या था, ट्विटर था, फेसबुक है, ट्विटर है, और इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए होता है। और यूट्यूब भी है, यूट्यूब सर्च इंजन भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। इसी तरह व्हाट्सएप भी अब कम्युनिकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, क्योंकि जिसमें ग्रुप्स होते हैं, तो सोशल मीडिया जाहिर वही होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, स्टोरेज लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, रील्स शेयर करते हैं। तो ये सारा काम व्हाट्सएप भी आपके साथ कर रहा होता है। तो इसी तरह जी, आई ओपनिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के मुतालिक कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप अगर सोचेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और इसमें क्या चीजें हैं जी, फेसबुक 2.85 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड इसमें शामिल हो रहे हैं। कितने? 2.85 बिलियंस। अब जाहिर है पता तो आपको होगा, लेकिन कुछ मेरे जैसे सादे लोग भी होते हैं जिनको ज्यादा नहीं पता होता। मिलियन से मुराद है 10 लाख। मिलियन 10 लाख। और 1,000 मिलियन हो जाए, मैंने बताया कि 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, और फिर 1,000 मिलियन हो जाए तो फिर वो बिलियंस है। ठीक है। तो एक्टिव यूजर कितने हैं इसके? 2.85 बिलियंस। और ये थोड़े अर्सा पहले की जरा तहकीक है, अब दिन ब दिन ज़ाहिर रोज ब रोज इसको बढ़ते हैं, तो ये बढ़ चुके होंगे।
जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है ये काफी बढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखें तो 49.2 मिलियन यूजर्स हैं। अब तो हो सकता है 50 मिलियन क्रॉस कर चुका हो। तो 50 मिलियन की आबादी फेसबुक पे है। आप सोचें, हमारे सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी आवाज 50 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 50 मिलियन लोगों तक, 50 लाख नहीं, 50 लाख होंगे तो 5 मिलियन होगा। तो 50 मिलियन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ये किसके जरिए? फेसबुक के। है ना आई ओपनिंग बात। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखें जी, 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के। और पाकिस्तान में है 13.75 मिलियंस, बहुत बड़ी तादाद है। ये लोग यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके सामने हों, आप पैगाम अपना पहुंचा सकते हो, तो अब आपने आपकी सोच है कि आपने किस तरह से उन लोगों से बिजनेस लेना है, किस तरह से उन लोगों के साथ आपने उनकी साइकी को देखते हुए चीजों को इंट्रोड्यूस करवाना है। और ये सारा का सारा काम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूट्यूब की, यूट्यूब दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। गूगल पर सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, लेकिन 2.291 बिलियंस, फिर मैं बताऊं ये मिलियंस नहीं मैं कह रहा, मैं बिलियंस कह रहा हूँ, एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हो सकता है ये इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और जबकि इसमें पाकिस्तान की तादाद जो है वो 71.7 मिलियंस है। कितनी बड़ी तादाद है जो यूज करते हैं यूट्यूब को। तो इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आसान है, यूट्यूब के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक के साथ। इसी तरह जी ट्विटर की बात करें तो 329 मिलियंस, अब यहाँ बिलियंस नहीं है, मिलियंस यूजर्स हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 3.4 मिलियंस, ये भी बहुत बड़ी तादाद है। ट्विटर बेसिकली कुछ लोग, अच्छा अब ट्विटर का जो लोगो है वो भी चेंज हो गया है। तो पहले ये चिड़िया की तरह था, अब वो क्रॉस की तरह एक लोगो है। इन्होंने अपना लोगो चेंज कर लिया। तो पाकिस्तान में भी 3.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है। जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की तो 2.26 बिलियंस एक्टिव यूजर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड वाइड। जबकि हम पाकिस्तान में बात करें तो 1.6 बिलियन यूजर्स, लोग बिलियन यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, पावरफुल प्लेटफॉर्म आपके सामने है। अब इससे फायदा उठाना, ये सब का सब आपकी अकल पर मुनहसर है, सोच पे मुनहसर है। क्योंकि लोग अपने जहन से पैसे बनाते हैं, अपनी सोच से पैसे बनाते हैं। मेहनत से पैसा नहीं बनता, प्लानिंग से बनता। तो अब जो खास बात है इसमें वो है 7 टिप्स आपके साथ शेयर करनी है। तो सक्सेसफुली सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ये 7 टिप्स आपने याद रखनी है। पहली टिप, ले आउट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना गोल के जाना, बिना ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा नहीं, टारगेट होगा नहीं, तो फिर वो आप अचीव क्या करेंगे। तो उसमें क्या है, यूज नंबर्स। आपने अपना कोई नंबर्स सेट करने हैं कि मुझे 1,000 इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहिए हैं, मुझे 5,000 लाइक्स चाहिए हैं, मुझे क्या मतलब एक टारगेट सेट करना। और दूसरा, एक डेडलाइन सेट कर लें कि ये टारगेट अचीव करना है मैंने 1 महीने में, मैंने 2 महीने में। फिर उस टारगेट को मद्देनजर रख के आपने मेहनत शुरू करनी है। फिर बी स्पेसिफिक एंड मेक योर गोल स्मार्ट। एक तो स्पेसिफिक रहें, पता हो आपको क्या कर रहे हैं, और जो गोल्स आप अचीव हो अचीवेबल भी हो। अब देखें ना, एक बंदा टारगेट ऐसा सेट कर लेता है जो अचीवेबल ही नहीं है। फर्ज करते हैं आप कहते हैं जी मैंने चांद पे तो जाना है, लेकिन जाना साइकिल पे है, मुमकिन नहीं है, अचीवेबल नहीं है टारगेट। तो टारगेट अचीवेबल भी होना चाहिए। अब आप कहें जी मैंने 10 बिलियन यूजर करने हैं, करने भी 15 दिन में, 2 दिन में है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी गोल आपने वो रखना है जो अचीवेबल भी हो। और अचीवेबल वो होता है जो पहले से कोई अचीव कर चुका हो। जब कोई और बंदा अचीव कर चुका होता है तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। मेक योर गोल्स विद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फिर जब आपने वो गोल बना लिया, अपना मकसद टारगेट सेट कर लिया, फिर मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। वो स्ट्रेटेजी ज़ाहिर है आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। तो फिर आप कामयाब होंगे मार्केटिंग में। नंबर 2, रिसर्च एंड लर्न अबाउट योर ऑडियंस। आपने ये जरूर सोचना होता है कि जो काम हम लेना चाह रहे हैं उस वो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो किस टाइम ऑनलाइन होती है, वो उसमें हमें मेल ज्यादा सपोर्ट करेंगे, फीमेल ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उसका एज ग्रुप कौन सा होगा जिसको हमने फोकस करना है।
बेशुमार चीजें। तो उसके लिए आप रिसर्च करें। रिसर्च जाहिर है गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, हर चीज मिलती है, सिर्फ टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। और लुक एट देयर डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स होती है कि इनका जेंडर क्या है, इनकी इनकम स्टेटस क्या है, रेंज क्या है, इनका लोकेशन क्या है, इनका जो एज ग्रुप है वो क्या है, ये सब चीजें डेमोग्राफिक्स में आती हैं। टेक पार्ट इन कन्वर्जन्स ऑन फॉर्म्स कन्वर्सेशन सॉरी टेक पार्ट इन कन्वर्सेशन ऑन फोरम्स। तो मुख्तलिफ किस्म के जो फोरम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं, उसमें हिस्सा लें, कन्वर्सेशन में बातचीत करें उनके साथ। रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग्स। अगर आपका कोई ब्लॉग है या आपने कोई पोस्ट डाली है, उस पर अगर कोई कमेंट करता है तो उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको आंसर करें, इग्नोर नहीं करें। रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स और क्यूरीज या क्वेश्चंस। और जितने भी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, कोशिश करें सबको रिप्लाई करें, ये एक कामयाब होने की निशानी है। कलेक्ट फीडबैक, और अगर उनसे कोई फीडबैक मिल रहा है तो उसको कलेक्ट करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उससे उसकी रोशनी में बेहतर कर सकें। इसी तरह जी, क्राफ्ट योर सोशल मीडिया कंटेंट केयरफुली। क्राफ्ट से मतलब बनाएं। आपने सोशल मीडिया का जो कंटेंट आपने बनाना है, जैसे आप ये ऐड बनाते हैं, वो बड़ा सोच समझ के बनाना होता है। क्योंकि ये देखना होता है कि अगर आप कोई बनाएंगे, कंटेंट बनाते हैं ट्विटर के लिए, तो वहां आपको पता होना चाहिए बहुत से लोग होते हैं जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, सियासतदान होते हैं, खबरों से दिलचस्पी रखने वाले हैं। आप उनके लिए एंटरटेनिंग कंटेंट बनाएंगे, वो उनसे उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आप उसके लिए बेहतर जगह पर नहीं है। इसी तरह लिंक्डइन है। लिंक्डइन में क्या होता है, परफेक्ट फॉर बिजनेस टू बिजनेस ऑडियंस। ये बिजनेसमैन वहाँ होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो फिर लिंक्डइन बेस्ट है। अगर यही काम आप इंस्टाग्राम पे करेंगे या जाकर टिकटॉक पे करना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा? टिकटॉक तो इंटरटेनमेंट के लिए है। तो ये भी एक चीज आपको मद्देनजर रखनी है। इसी तरह जी, फेसबुक गुड फॉर न्यूज, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट्स। ये फेसबुक क्या है? न्यूज से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में तो सबको पता है। तो इसलिए, और ये इंस्टाग्राम भी जो है कुछ इस किस्म का ही है। स्टैटिक इमेजेस, इसमें नॉर्मली स्टिल इमेजेस होते हैं और शॉर्ट वीडियोस होती हैं। और वर्क इनक्रेडिबली, और ये बहुत ही हैरान कन तौर पे आगे जा रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। इसी तरह पिंटरेस्ट है, सिमिलर टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की तरह ही होता है। पिंटरेस्ट इज हाईली विजुअल, और ये बहुत ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, क्रिएट माइंड ब्लोइंग इमेजेस। ये बात है जो हम रोजाना तकरीबन करते हैं, कि आप जो इमेजेस यूज करें अपने उसमें एड्स में, वो बड़े ही जबरदस्त होने चाहिए, गुड लुकिंग होने चाहिए, आई कैचिंग होने चाहिए, कलर जबरदस्त होने चाहिए। तो ये जो चीज है ना, ये मेन है। और ये वक्त के साथ साथ आती है, जाहिर है जितना आप काम करते जाएंगे उतना आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह जी, नेक्स्ट है, यूज द राइट टूल्स। अब जब आपने काम करना है, आपने कोई एड लगाना है, अगर आपने एड लगाना है फर्ज करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके लिए एक अलग टूल है, उसके लिए अलग एक तरीका है, वो आपको सीखना चाहिए। वो ज़ाहिर है इस कोर्स में सीखेंगे। अगर आपने यूट्यूब पर ऐड लगाना है तो उसका एक अलग टूल है। अगर आपने किसी प्रमोट करना है वेबसाइट को तो उसका टूल अलग है, गूगल एड्स के जरिए करते हैं। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, मेटा है, फेसबुक एड्स मैनेजर है, गूगल एड्स है, ये सब टूल्स हैं जिनके जरिए हम एड्स लगा सकते हैं। तो जब हमें ये पता होगा कि हमारे हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और हमें अपना एड लगाना कहाँ पे है, उसके साइज को भी मद्देनजर रखना होगा। और उसके बाद उस किस्म के टूल्स का भी इस्तेमाल हमें फिर आना चाहिए, जो इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे आगे चल के। तो इन टूल्स का इस्तेमाल आपको प्रॉपर आना चाहिए। अगर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आएगा, जाहिर है जिस टूल का आपको इस्तेमाल नहीं आएगा उससे आप फायदा ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जी, स्टार्ट सोशल मीडिया ग्रुप्स। ये बहुत अहम चीज है, इसका काम आज आज से ही आपको शुरू करना है। अगर आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है किसी के पास, तो वो बना ले। आपका अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे, आपका अकाउंट होना चाहिए फेसबुक पे, लाजमी होना चाहिए। आपका अकाउंट होना चाहिए यूट्यूब पे। जो आपका जीमेल का एड्रेस होता है वही यूट्यूब का होता है। और आजकल तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में लिंक भी हो जाते हैं, कनेक्ट भी हो जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इन सब में आपके पास ग्रुप होने चाहिए। आप मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं, ये आज से ही बनाना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी होंगे। जितने ज़्यादा आप ग्रुप्स बना लेंगे, उसमें हिस्सा ले लेंगे, उतना ही अच्छा है। जब आप फर्ज करते हैं, आप पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो आप ग्रुप्स पर जाके सर्च करें। फर्ज करते हैं लाहौर न्यूज़, लाहौर अपडेट्स,
लाहौर के बेशुमार ग्रुप्स होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, कोई फैशन से मुतालिक होंगे, कोई क्लोथिंग के मुतालिक होंगे, कुछ न्यूज से मुतालिक होंगे, कुछ प्रॉपर्टी से मुतालिक। इससे लाहौर के भी होंगे, इस्लामाबाद के भी होंगे, कराची के भी होंगे, हर शहर के होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, जॉब्स के भी होंगे। आप इन ग्रुप्स में हिस्सा लेना शुरू कर दें, मैसेज भेजें। बहुत सारे ग्रुप्स आपको ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप और करने, ढेर लगा हुआ है, कोई कम नहीं है। कोशिश करें आपने ग्रुप्स वो ज्वाइन करने हैं जिसमें तादाद ज्यादा हो और आपको पोस्ट करने की इजाजत। अगर आपको वहां पोस्ट कुछ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि यहाँ पर कोई बंदा पोस्ट ना कर सके, अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी बात आगे तक पहुंचानी है ना, आगे चल के। तो आप ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन ग्रुप्स की सिलेक्शन करनी है जहां पर आप पोस्ट कर सकें। आप पोस्ट करके देखें, अगर तो आपके पोस्ट शेयर हो जाती, कोई भी पोस्ट, तो उस ग्रुप में रहें, नहीं तो उस ग्रुप को लेफ्ट कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, और ग्रुप देख लें। लेकिन आपके पास बेशुमार 40-40, 50-50 ग्रुप्स होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदा देंगे। ठीक है, ये आज से काम शुरू कर दें, बजाय इसके कि जब 10-15-20 दिन बाद हमें जरूरत पड़े तो फिर मैं कहूँ ये आज से शुरू कर दें। 15 दिन बाद आपके पास कम से कम 25-30 ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें आप पोस्ट शेयर कर सकें। तो ये वाला जरूर काम कर लें। व्हाट्सएप के ग्रुप भी हो सकते हैं, इंस्टा के ग्रुप भी हो सकते हैं, और फेसबुक के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इनको आप ज्वाइन करें। इसी तरह जी नेक्स्ट है, कंसिडर द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड चेंजेस। अब लेटेस्ट चीजों पर नजर रखें कि तब्दीलियां क्या आ रही हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या आ रहे हैं। इसी तरह आगे चल के हम कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे कि कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करते हैं। इसी तरह गूगल ट्रेंड्स है, गूगल ट्रेंड्स के जरिए आपको पता लगता है कि इस महीने में पाकिस्तानियों ने सर्च क्या किया है, कितना सर्च हुआ है, कौन सी चीज हम ज्यादा सर्च करना शुरू कर दी है, कौन सी चीज का हम, अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो वो टेक के मुतालिक सर्च करते हैं, अपने एजुकेशन से मुतालिक करते हैं, कोई हेल्थ के मुतालिक करते हैं, कोई न्यूज के मुतालिक करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान की सर्च को देखते हैं कि पाकिस्तानी सर्च क्या करते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ड्रामों और फिल्मों के नाम होते हैं। हम सारे पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, और सबसे ज्यादा सर्च हो रही थी ड्रामों पे। ना हमें एजुकेशन का पता है, ना हमें किसी न्यूज का, ना किसी हेल्थ का, कुछ नहीं, बस ड्रामे, ड्रामे फिल्में, बस ये चीज सर्च हो रही होती है, तो इसलिए हम पीछे हैं। एनी हो, आपने लेटेस्ट चीजों पर सर्च भी करने, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, हम पाकिस्तान से बाहर भी काम करेंगे। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स पे या चेंजेस पे जो हो रही होती हैं उन पे भी आपने नजर रखनी होती है। गूगल ट्रेंड्स को आप अगर किसी वक्त टाइम मिले तो जरूर देखना शुरू करें। तो ये थी जी आज की क्लास, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को देखा है, और इसमें हमने आपके साथ शेयर किए हैं मुख्तलिफ किस्म के टिप्स जो ज़रूरी थी आपकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स आप गौर से याद भी रखेंगे और इन पर अमल भी करेंगे जब हम प्रैक्टिकली इसका आगाज़ करेंगे। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, किसी किस्म की कोई चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।